हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग जो हमारा लाइव मॉक चैलेंज चल रहा है 100 मॉक चैलेंज, उसी में को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग आरबीई का लाइव मॉक 6 है, उसका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने ये मॉक अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, अगली बार जब आएगा तब आप कर देना। बेसिकली आरबीई अपने अपने ऐप पर हर वीक लाइव मॉक होता है उनका। बेसिकली संडे को 9 बजे से लेके मंडे को 11 बजे तक रहता है, और ये वीडियो आपको 11 बजे मिल रही होगी। जैसे ही वहाँ एंड होता है हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो अपना नाम टाइमिंग चेंज कर दें तो हम भी अपना चेंज कर देंगे। जैसे ही वो खत्म होता है तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और कोशिश करो कोई भी मॉक ना छूटे, चाहे वो आरबीई का हो या पंडित्स का हो या ई मॉक का हो या ऑलिव बोर्ड का हो या टेक्स्ट बुक का हो। ओके, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिल जाएगा, ये वाला पीडीएफ भी। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस, आज जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता, तो हमने सोचा अब टाइप किया जाए। ओके, तो टाइप करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत हमारी बढ़ गई है। अगर हमारी मेहनत बड़ी है तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए और चैनल को बढ़ाने में हेल्प करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड तक देखो, वीडियो पसंद आए तो। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। एक महिला अपने बेटे से 32 साल बड़ी है। ठीक है, बेसिकली एक वुमेन है, वो अपने बेटे से, सन से 32 साल बड़ी है। ठीक है, प्लस 32 ईयर। ठीक है, इन 6 ईयर, 6 साल बाद हर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हर सन। 3 साल बाद, एक बात बताओ, 3 साल बाद जो वुमेन का जो एज है ना वो उसके बच्चे से 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 से 3 हो जाएगा। अगर सन का 1 है तो वाइफ का 3 है। इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना कि जो एज डिफरेंस है ना वो कभी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आज मान लो मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, 100 साल बाद भी मैं आपसे 10 साल बड़ा ही रहूंगा, एज डिफरेंस कभी कम नहीं होता। अब देखो, ये 3 है, ये 1 है, इनका डिफरेंस कितना है? 2। हमारे यहां कितना है? 32। तो एक काम करते हैं, इस 2 को 32 बनाते हैं। तो क्या करोगे? 16 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 16 और ये 48। तो 6 साल बाद वुमेन की एज 48 और सन का 16। तो 6 साल पहले यानी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 10 साल। ये इसका आंसर है। यही पूछा ना आपसे, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन 10 ईयर। 10 ईयर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या यूं कह लो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 3168। देखो, कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, और हाइट भी दे रखा है और आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली देखो, 2 पाई आर एच यानी 222/7 इंटू में रेडियस इंटू में हाइट, कितना दे रखा है? 3168। सॉल्व किया जाए इसको। पहले देखो, ये 2 से कट रहा है, 15 8 4। ठीक है, ये 22 से भी कटेगा ही कटेगा। 22 सतह नहीं, पहले 11 से कट करते हैं। 11 2 सा 22, 11 एकम 11 44 14, कट गया ना। ना फिर 2 से कटा 72, 24 से कटा ये 2 3। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 21/2। देखो, रेडियस आ चुका है, हाइट दे रखा है, अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना है? 48। अब देखो, 2 2 4, 4 से कटा 12, 7 से कट गया 3, यानी कुल मिला के देखो हमें 22 3 66 इंटू में 21 को 210 और 42 252, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा वही इसका आंसर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो 6 2 12, यानी यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो ये और ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है। अब देखो, क्या बिना मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ सकता है? देखो कैसे, इसमें ना ये 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो भी नंबर आएगा वो 11 के टेबल में आने वाला होगा। अब 11 का आप चेक कर सकते हो, देखो कैसे, 5 + 3 8, 6 + 2 + 1 9, 9 - 8 1 होता है, 1 11 के टेबल में नहीं आता। तो दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल। देखो, 2 हमने एलिमिनेट किया, ये भी। ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट करते हैं, इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर हम सीधा ये लगा देते ना तो भी हो जाता हमारा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। अनिल और बिपिन, दो भाई है, अनिल और बिपिन मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं। देखो अनिल और बिपिन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 18 डेज में। अनिल और बिपिन किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं और बिपिन अकेला इस काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम लोगे 90, एफिशिएंसी निकालते हैं ना, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी 5 आएगी। दैट मीन्स कि अनिल की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। यानी अनिल एक दिन में 2 काम करता है। क्या पूछा है? अनिल को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा? 90 काम 2 के हिसाब से 45 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फोर्थ आपको गायब मिलेगा क्योंकि वो डीआई है, हम डीआई के क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, ठीक है। डीआई के क्वेश्चंस मैं छोड़ देता हूं, बाकी क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन आज के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखना कैसे। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 50,000। एक आदमी है 50,000 रुपए कमाता है और 32,000 रुपए 32,000 रुपीज खर्च कर देता है। तो बताओ बचाएगा कितना? 18,000। अब ये कह रहा है नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%। इनकम 15% बढ़ गया। 5,000 का 15% कितना होगा? 7,500 बढ़ जाता है। 7,500 बढ़ जाता है। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 10%, यानी 3,200। एक बात बताओ, इनकम बढ़ा 7,500 और एक्सपेंडिचर बढ़ा 3,200, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 4,300, वो क्या बढ़ेगा? सेविंग्स। वो क्या बढ़ेगा? सेविंग्स बढ़ेगा। आपसे यही पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो सेविंग कितना हुआ है? 4,300 बढ़ा है, पहले कितना था? 18,000। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2 0 से 2 0, इससे ये कटा, 18 से कट करो, 18 दूनी 36, 70, अप्रॉक्स 24 से ठीक नीचे 23.89, ठीक है। 23.89 अप्रॉक्स जाएगा, करो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। यूजिंग कॉट a माइनस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 15। देखो ऐसे क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किए थे। 15 को क्या लिख सकते हो? 45 माइनस 30। दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू है 45 और b की वैल्यू है 30। a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 30। तो देखो कॉट a कॉट b, कॉट 45 1 होता है और कॉट b √3 होगा, कॉट 30 √3 होता है, +1 और नीचे कॉट b यानी √3 -1। रेशनलाइज कर दो, √3 + 1, √3 + 1, तो ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 √3 और नीचे a माइनस b, a + b 2, ये आ जाएगा आपका 2 + √3 इज योर आंसर। ओके, 6th का डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और बच्चे गलती करते रहते हैं। आज के बाद नहीं करोगे, ओके, आज के बाद नहीं करोगे। देखो क्या कह रहा है। 2 आदमी है, स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद अ स्पीड ऑफ 30 and 50 मीटर पर सेकेंड। 2 आदमी, एक सर्कल है, ये ग्राउंड है, इस पे भागना शुरू करता है यहां से अपोजिट डायरेक्शन में। एक की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो 200 मीटर का है। ये जो पूरा ग्राउंड है, ये ट्रैक है, ये 200 मीटर का है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर, आपसे पूछा है फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी कितनी बार ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, वापस यहां आने से पहले, जैसे यहां आने से पहले एक बार एक ऐसा समय आएगा जब दोनों मिलकर यहां पे होंगे, उससे पहले कितने अलग अलग पॉइंट्स पर यहां मिलेंगे। बेसिकली यही पूछा आपसे। जैसे हो सकता है यहां मिले, हो सकता है यहां मिले, हो सकता है यहां मिले, हो सकता है इधर 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 इधर, कहीं पे भी मिल सकता है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स है, ऐसे कितने पॉइंट्स है जहां पे ये मिलेंगे। ओके, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो इन क्वेश्चनों को करना कैसे होता है। सबसे पहले देखो इसमें ना क्या क्या चीज दे रखा, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखना और समझना कि कैसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले देखो डिस्टेंस है 200 मीटर। ओके, डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। तो अगर मैं मान लूं कि ए की स्पीड है 30, तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 200/30 यानी 20/3 सेकेंड। 20/3 सेकेंड में ए भाई एक चक्कर लगा लेगा। और अगर बी की बात करूं, बी की स्पीड कितनी है?
50 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 200 बटे में 50, 4 सेकेंड। क्लियर है? ओके है? देखो, ए को लगता है 20/3 सेकेंड और बी को लग रहा है 4 सेकेंड। अब आपसे पूछे कि कितनी देर बाद ये लोग मिलेंगे एक दूसरे से, यानी कितनी देर बाद ये लोग सेम पोजीशन पे आएंगे। जैसे मान लो यहां से भागना स्टार्ट किया था, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के दोनों यही होंगे, दोनों के दोनों यही होंगे। तो वो कितनी देर में आएंगे? तो आपने कुछ नहीं करना होता है, इनका एलसीएम ले लेना होता है। 20/3 और 4 का एलसीएम 20 ही रह जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 20 सेकेंड बाद ये दोनों यहां होंगे। ओके, 20 सेकेंड बाद ये दोनों यहीं होंगे। अब 20 सेकेंड में ये कितनी बार क्रॉस करेंगे? क्योंकि देखो, ये तो 4 सेकेंड में ही क्रॉस कर रहा है, तो कुल मिला के इसने 5 चक्कर लगा लिए होंगे। ये 20/3 सेकेंड में लगा रहा है, तो यानी कुल मिला के 3 चक्कर तो ए ने भी लगा लिए और बी ने भी 5 चक्कर लगा लिए। ए ने भी 3 चक्कर लगा लिए, बी ने भी 5 चक्कर लगा लिए। ओके, तो कितनी बार ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे? कितनी बार मिलेंगे, यही आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है 20 सेकेंड। दूसरा, अब एक चीज तो हमने ये निकाल दिया कि 20 सेकेंड में यहीं पे मिलेंगे, और अब हम निकालेंगे कि कितनी देर बाद ये पहली बार मिलेंगे, कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे। देखो, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ये 50 मीटर, ये 30 मीटर, तो कुल मिला के आप देखोगे कि ये लोग हर सेकेंड में 80 मीटर क्रॉस कर लेते हैं, हर सेकेंड में 80 मीटर क्रॉस कर लेते हैं एक सेकेंड में, क्योंकि एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 30। तो 200 मीटर का एक ग्राउंड है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 2.5 सेकेंड बाद, 2.5 सेकेंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। देखो कैसे, जैसे अगर ये 50 की स्पीड से जा रहा है, तो ये अप्रॉक्स यहां पे होगा, कौन? ए, जिसकी स्पीड है 50। कितना दूर? 125 मीटर दूर। और वहीं अगर मैं बी के बारे में बात करूं, तो ये जा रहा है 30 की स्पीड से 75 मीटर यहां से दूर, और दोनों यहीं पे होंगे आफ्टर 2.5 सेकेंड। यानी ऐसे हर 2.5 सेकेंड में वो मिलते रहेंगे एक दूसरे से, और टोटल टाइम कितना है? 20 सेकेंड। यानी 20 सेकेंड में सेम पॉइंट पर मिलेंगे, 20 सेकेंड में सेम पॉइंट पर मिलेंगे, और हर 2.5 सेकेंड में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो बताओ कितनी बार मिल गए? ये 8 बार। 8 इज योर आंसर। ये इसका क्वेश्चन है, आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है। एक ट्राइंगल है ABC, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O। देखो क्या है ट्राइंगल। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, हर पेपर में मिल जाएगा आपको। B और C का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो O पे मिल रहा है। BAC दे रखा है 54, तो ये कितना होगा? ये 90 प्लस 54 का हाफ 27 हो जाएगा, 117। ओके, ये क्या फॉर्मूला होता है? 90 प्लस θ/2। ओके, ये बेसिक्स है, आई होप आपने पढ़ रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है। 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 थीटा निकालना है। सेक थीटा 7/5 दे रखा है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस कितना है? 7, और बेस कितना है? 5। तो यहां से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, √49 - 25, यानी √24 2√6। सब कुछ आ चुका है ना। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? P स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर। या एक काम करता हूं मैं आसान बनाने के लिए, इसको हमें निकालना है 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 थीटा ना। मैंने इसमें से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है यहां पे? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। अब आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो क्या सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? देखो, ये 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल। ओके, अब देखो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और सेक का ऑलरेडी दे रखा है हाइपोटेनियस, यानी 49 अपॉन में 25। 24 को पहले 50 से करूंगा तो 1200 में से 24 घटा दूंगा 11, 76 अपॉन में 625। ये इसका आंसर आ जाएगा, 1176 अपॉन में 625। ओके, आसान क्वेश्चन था ये। 10th क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को ना हम खेल खेल की तरह कर सकते हैं।
बच्चे ना इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने लग जाते हैं, ये सब करने की जरूरत है नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक ग्रुप है 36 बच्चे हैं, समझना, एक ग्रुप है 36 बच्चे हैं, एवरेज वेट है 22.5 किलो, 22.5 केजी इनका वेट है। किनका? इन 36 बच्चों का एवरेज वेट है 22.5 केजी, ठीक है, जिसमें से 4 बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, बचे हुए जो 32 बच्चे हैं ना, इनका एवरेज घट के हो जाता है 17.5 किलो। तो बताओ इन 4 का एवरेज कितना होगा? आई होप क्लियर है। एक ग्रुप है 36 स्टूडेंट का, एवरेज वेट है 22.5 केजी, 4 स्टूडेंट छोड़कर चले गए, 4 स्टूडेंट छोड़कर चले गए, एवरेज डाउन होके 17.5 हो गया है। तो बताओ उन 4 स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा? अब समझो मैं इसको कैसे करवाऊंगा। देखो अब ऐसे मान के चलो कि 36 बच्चे हैं, सबके पास 22.5 रुपए है, ठीक है। ये 4 गए अपने 22.5 रुपए लेकर, यानी इन चारों ने मिलाकर के 90 रुपए ले लिया और चले गए अपना 22.5। अब ये जो बचे हुए 32 बच्चे हैं, इनके पास कितने रुपए हैं? सबके पास 22.5 रुपए है। कितने हैं? 22.5 रुपए सबके पास है, 22.5 रुपीज सबके पास है। ये 4 बच्चे क्या बोलते हैं, एक काम कर, तू मुझे अपने में से 5-5 रुपए सब दे दे, ताकि अब इनके पास 17.5 ही बचेंगे। इस 32 बच्चे ने क्या किया, 5-5 रुपए इसको दे दिया, यानी 160 रुपए इनका भी लेके चले गया। यही तो हुआ है ना। अब देखोगे ये जो 4 बच्चे हैं ना, इनके पास टोटल 250 रुपए है, तो हर बच्चे के पास कितना रुपए है? 62.5 रुपीज। ये इतना आसान होता है, आपको बस डिफरेंस देखना होता है कि उससे कितना चेंज हुआ है, सीधा आंसर आ जाता है, उतना प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती। ये हमने एवरेज चैप्टर में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत बच्चे इसमें घुल मिला गए होंगे, शायद उनमें टाइपिंग मिस्टेक था, शायद, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है। बट देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अभी ये बिल्कुल ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये कट गया 4, 18 प्लस 5 23, 23 में से 4 19, 19 प्लस 73 92, ये आ गया आपका 92 प्लस में। अब ध्यान रखना, इसको प्लस नहीं करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां प्लस है, इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये एक ब्रैकेट में है, तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर मिलाना है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट से सॉल्व करूं तो 4 44 प्लस 42 86 इंटू, इसको सॉल्व करो, 53 प्लस 4 57, 57 में से 13 44 प्लस 13 माइनस 84 माइनस 71, तो कुल मिला के देखोगे 92, नीचे 343 है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, देखो क्यों, क्योंकि नीचे 343 है और ऑप्शन में भी सबके नीचे 343 है, तो अब इसको सॉल्व करके क्या फायदा, बस ऊपर वाला सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो 92 प्लस में 86 इंटू, अब देखो 44 में से 71 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस 11 में से 4 गए 7, 6 में से 4 गए 2, माइनस 27, 86 इंटू माइनस 27 प्लस 92। तो अब देखो क्या करोगे, 86 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 42 के 2 हासिल 4, 56 4 60, 72 2 7 और 2 2322, यानी कि 92 माइनस 2322 घटाओगे तो 2230 माइनस में आ जाएगा, माइनस 2230, ये इसका आंसर है। ओके है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, चोर पुलिस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इनको बहुत टफ लगता है ये, जबकि होता नहीं है। क्या कह रहा है, देखो एक चोर है, उसने एक क्राइम किया और भाग गया, किस स्पीड से भाग रहा है, 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 18 मीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड से है, पर आवर है, ओके, 18 मीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो उसको चेज करना स्टार्ट करता है, 10 मिनट बाद, ध्यान रखना 10 मिनट बाद करना शुरू करता है और अगले 15 मिनट में इसको पकड़ लेता है। देखो सबसे पहले अगर मैं इस स्पीड के बारे में बात करूं, एक है हमारे पास चोर और एक है पुलिस। चोर की स्पीड दे रखी है 18 मीटर पर आवर, पुलिस की नहीं दे रखी। अब देखो टाइम के बारे में क्या कह रहा है,
चोर भाई साहब जो है ना, पहले 10 सेकंड तो 10 मिनट भागे, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को जब पता चला, जब वो जागा नींद से कि भैया कोई लेके भाग रहा है, 15 मिनट और भागा। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि चोर एक्चुअली में 25 मिनट भागा और पुलिस केवल और केवल 15 मिनट ही भागा है। यानी टाइम का रेशियो है 25 और 15। तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, 15 और 25, यानी 3 और 5। अगर 3 का 18 है तो 5 का कितना होगा? 30। ये इतना आसान है क्वेश्चन, रेशियो से ही खत्म, पूरा अर्थमेटिक रेशियो में है, पूरा अर्थमेटिक रेशियो में है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 15% डिस्काउंट पर बेचता है और फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। यहां से आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये 18% का 18% का डिस्काउंट निकालना होता है, बच्चे वहां गलती कर जाते हैं। तो आपको मैं अभी जो बताऊंगा उसमें देखना सब कुछ निकल जाएगा, बहुत प्यार से निकल जाएगा। क्या कह रहा है, देखो एक शॉपकीपर है, ही सेल हिज गुड अलाउइंग 15% डिस्काउंट। तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम रेशियो में लिखते हैं ऐसे, देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। देखो पहले ये कर क्या रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है। 15% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो कितने का बेच रहा है? 85 का। 100 रुपए का सामान 85 में बेच रहा है। अगर शॉर्टेस्ट देखोगे तो 17 और 20, ये रेशियो आ गया किसका? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। देख लो खुद ही, 20 रुपए का सामान 17 में बेच रहा है, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड स्टिल अर्न्स 25% प्रॉफिट। अभी भी इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट का मतलब है कि अगर 100 रुपए का सामान है ना तो 125 रुपए का बेच रहे हैं। रेशियो में लिखूं तो 4 रुपए का सामान है ना तो 5 रुपए का बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 4:5। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां बिठाया 17, यहां बिठाया 5, यानी कुल मिला के देखो कॉस्ट प्राइस 68, सेलिंग प्राइस 85, मार्क प्राइस 100। हमने सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। अब देखो क्या कह रहा है, अगर इफ ही सेल्स हिज गुड अलाउइंग 18% डिस्काउंट, अगर ये 18% डिस्काउंट दे तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा? अगर ये 18% डिस्काउंट दे, यानी 100 रुपए में अगर 18% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने का बिक रहा है? 82 का। कॉस्ट प्राइस तो 18 ही था, कितना प्रॉफिट हो रहा है? अभी भी देखोगे 14 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो 14 68 का कितना परसेंट है, यही तो करना है आपको। कर लो, ये 7, ये 34, ये 50, ये 17, 350 अपॉन में 17, 17 दूनी 34, 21 20 के बीच में आ रहा है, क्योंकि देखो 17 दूनी 24 10 आ रहा है, तो 20 और 21 के बीच में आ रहा है। 20.58 इज योर आंसर। इतना आसान होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे अच्छे बच्चों का ना इन क्वेश्चनों में हवा निकल जाता है, काहे कि समझते ही नहीं है कंसेप्ट को। कंसेप्ट समझ जाओगे तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, आर का ना एक वे मशीन है, वजन नापने वाला मशीन है, जो बेसिकली 600 ग्राम दिखाता है जबकि एक्चुअल वेट है 550 ग्राम। यानी कि इवन दो अगर आप उस पर 550 ग्राम का कोई सामान रखोगे ना तो वो वहां 600 ग्राम का दिख रहा है, तो 50 ग्राम वो खा जाता है। ठीक है। आलमंड का कॉस्ट प्राइस है 920 रुपीज पर केजी। एक आलमंड है यानी बादाम है, उसको 920 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा जाता है और 300 ग्राम के पैकेट्स में बेचे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उसी फॉल्टी मशीन से ही बेच रहा है। बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो? यही पूछा है ना। देखो समझना क्या कर रहा हूं मैं। अगर वो 600 ग्राम तौले तो एक्चुअली में कितना दे रहा है? 550 ग्राम, ऐसा ही है ना। तो अगर वो 300 ग्राम बेचे तो कितना देगा? 275 ग्राम, यही ना। सोचो खुद ही, जब वो 300 ग्राम के पैकेट में एक्चुअली कितना बेच रहा है? 275 ही तो बेच रहा है। 300 में एक्चुअली में कितना बेच रहा है? 275 ग्राम ही तो बेच रहा है ना। वो 300 ग्राम के पैकेट में 275 ग्राम बेच रहा है। अब एक बात बताओ, अगर 920 रुपए का 1 किलो है यानी 1000 ग्राम है तो 275 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा? 275 का। यहां से ना हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 275 ग्राम आलमंड का कॉस्ट प्राइस। अब उसको कितने में बेचना है? 20% प्रॉफिट पे।
देखो 20% प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचना, या 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचना। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, इतना आसान है क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल, 25 से कट करो, 25 4 8 11 4, ठीक है, 4 से कट किया 23, 23 इंटू में 6 138 इंटू 11 अपॉन में 5, ठीक है। देखो 138 1380 1400 1500 18 अपॉन में 5 303.6, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेशन जब कैलकुलेशन को फास्ट रखते हो ना तो यही फायदा होता है कि इनमें ना आपका टाइम ही नहीं लगेगा। 138 को मैंने पहले 10 से किया तो 1380, फिर उसमें 138 ऐड करो 1518 अपॉन में 5। कितना आसान है क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपके ना कंसेप्ट्स थोड़े अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देयर आर टू सर्कल दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, पार नहीं हो रहा, ध्यान रखना ये सिर्फ ऐसे है। अरे यार मेरी ड्राइंग एक तो इतनी खराब है ना, ठीक है, इस तरीके से टच करके पास हो रहा है। एक का रेडियस है 16 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ओके। अब बताना है आपको लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होगा, ये 16 है, ये 9 है, तो 25, R1 माइनस R2 16 में से 9 7, 7 का स्क्वायर 49, ये घटाओगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 576, और ये रूट होता है 24 का। 24 इज योर आंसर। आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से बताओ कि कौन सा नंबर 8 के टेबल में नहीं आता है। देखो 8 के लिए ना आखिरी के 3 डिजिट को चेक करते हैं। अगर आखिरी का 3 डिजिट 8 के टेबल में आ रहा है तो वो 8 के टेबल में आएगा ही आएगा। अब 8 से पहले 4 का चेक कर लो, 4 के लिए 2 डिजिट कहते हैं। अब देखो ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो जो 4 के ही टेबल में नहीं आ रहा वो 8 के टेबल में क्या आएगा, ठीक है। तो वो कहावत है, सुनी होगी आप लोगों ने, जो 4 का नहीं वो 8 का नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। और तो फिर वो 16 का भी नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो 4 का नहीं वो 2 का भी नहीं होगा, जो 8 का नहीं वो 4 और 2 का नहीं होगा, जो 16 का है ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ऑन अ सम ऑफ मनी 2 ईयर, देखो 2 साल की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1025, सिंपल इंटरेस्ट है 1000। देखो हमेशा ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट ऐसे वर्क करता है, जैसे 2 साल है ना तो 500 500, पहले साल में आपने सिंपल इंटरेस्ट कमाया, दूसरे साल में आपने ये वाला इंटरेस्ट कमाया, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ऐसे ही थर्ड ईयर का होता है। तो देखो फर्स्ट ईयर ऐसे, फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये होता है, सिर्फ आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड ईयर में आपको प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। तीसरे साल प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट मिलता है और इन दोनों इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, फिर इसका भी इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से ये काम करता है मेनली, जो बेसिकली हम लोगों ने कर रखा है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। यहां देखो क्या दे रखा है, पहले साल भी 500 कमाया, दूसरे साल भी 500 कमाया, ये है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है 1025, यानी कि 500 500 और 25, क्लियर है। अब ये जो 25 है ये क्या होता है, ये 500 पे कमाया जाता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। तो 25 500 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे सर 5% है, ये मैंने करवा रखा है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ठीक है। इतना आपको ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब करवाया हुआ है प्राइम टाइम 2.0 में। अभी भी अगर बच्चे तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप मेरा सिर्फ प्राइम टाइम 2.0 के जो होमवर्क सॉरी क्लास वर्क है ना, अगर आप वो भी देख लेते हो ना, माई गारंटी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है 6, और आपको निकालना है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी 6 गिवन है, मेहनत करनी है इसके लिए। तो कैसे करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 बाय एक्स निकाला जा सकता है। देखो प्लस से प्लस में आने के लिए सिंपल इसमें 2 ऐड करके रूट कर दो,
8 का रूट होता है 2√2। ओके, और माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, 2 घटा के रूट कर दो 2, यानी x प्लस 1/x 2√2, x माइनस 1/x 2। अलजेब्रा में करवाया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4√2, तो 6 इंटू 4√2, 24√2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एबीसी एक ट्राइंगल है, देखो ए बी और सी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी से। देखो ये डी है, ये ई है, ये पैरेलल है किससे, बीसी से। रेशियो दे रखा है एडी और डीबी का, एडी अपॉन में डीबी है 3:7, तो डीई 3/10 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी इज इक्वल टू डीई, सॉरी एडी अपॉन में एबी इज इक्वल टू एई अपॉन में एसी इज इक्वल टू डीई अपॉन में बीसी, तो ये 3/10 हो जाएगा। ओके, ऊपर से ऊपर और 3 + 7 10। अब देखो दे क्या रखा है, डीई दे रखा है 18, अगर 3 की वैल्यू 18 है तो 10 की कितनी होगी, 60। देखते ही बनते हैं ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, ax प्लस बी वाई दे रखा है 1, bx प्लस ए वाई दे रखा है 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा है बताओ x की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब देखो एक तरीका तो यह है, 2 इक्वेशन दे रखा है, उसको इक्वेट करो और सॉल्व करो, लेकिन वो बहुत लंबा है, आंसर तो नहीं ला पाओगे उससे। तो बेस्ट क्या है, वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करोगे, देखो a और b की वैल्यू पुट करनी है, x और y की नहीं पुट करनी, क्यों, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। ऐसी वैल्यू पुट करो जीरो ना बने, ऑप्शंस भी ना मिले, ऑप्शन एक दूसरे से क्लैश ना करे, ठीक है। जैसे मैंने अगर मान लो a की वैल्यू मैंने 2 रख दी और b की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, तो यहां देखो नीचे तो सबका सेम है, 2b भी 2 होता है और a भी 1 होता है, तो यानी 1 और 2 तो नहीं रख सकते, तो कुछ और रख देते हैं, 1 और 3 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू 3 है तो 6 यहां पे है, यहां देखो यहां 6 बन रहा है, यहां 2 भी 2 बन रहा है, यहां b 1 बन रहा है, यहां 3 बन रहा है। अब देख रहे हो चारों ऑप्शंस अलग अलग है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या दे रखा है, ax प्लस बी वाई यानी 3x प्लस बी वाई यानी 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, b की वैल्यू 1 ही है। फिर क्या दे रखा है, bx यानी 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके y हटा देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये -8x इज इक्वल टू 6/10 यानी 3/5 माइनस 3 15 माइनस 8 अपॉन में x इज इक्वल टू -15 माइनस 12 अपॉन में 5, माइनस से माइनस कटा, x इज इक्वल टू 12 4 दूनी 3 अपॉन में 10, x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 10। अब यहां देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर जगह 10 ही है, तो बेस तो सब हर जगह सेम है, ऊपर 3 कहां आ रहा था, यहां आ रहा था, तो ये इसका आंसर है। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 3 डिफरेंट कलर्ड पेन है हमारे पास एक बॉक्स में, अलग अलग कलर के, और टोटल नंबर है 104। 3 अलग अलग कलर है, कौन कौन सा है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, इनका रेशियो है 3:4, और तीसरा कलर है ब्लू, ठीक है। देखो एक बॉक्स में 3 अलग अलग रंग के पेन की कुल संख्या 104 है। यदि लाल रंग और हरे रंग के बीच का अनुपात 3:4 है, लाल और हरे का अनुपात 3:4 है, लाल और हरे का। आगे देखो क्या कह रहा है, हरे रंग के पेन की संख्या नीले पेन की संख्या से 66 2/3 है, 66 2/3 है, 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। ओके, यानी हरा जो रंग है ना, जो हरा रंग है ग्रीन पेन, वो बेसिकली ब्लू पेन का 2/3 है। ओके, अगर ब्लू पेन 3 है तो ये 2 है, पड़ोसी बिठाओ 2 और यहां 4, ठीक है, एलसीएम 6 8 और 12, ठीक है, और छोटा करोगे तो 3 4 और 6। कुल मिला के हमारे अकॉर्डिंग रेड के 3, ग्रीन के 4 और ब्लू के 6, यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर 13 बॉल है तो 3 4 और 6 ऐसे है। बट इन्होंने क्या कहा है,
इन्होंने बोला है टोटल पेन है 104, इनका 104, हमारे 13 की वैल्यू है। 104 किसकी वैल्यू है? 13 की। क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेड कलर एंड ब्लू कलर। देखो हमारे अकॉर्डिंग रेड कलर है 3 और ब्लू कलर है 6, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। तो अगर 104 वैल्यू है 13 की, तो 3 की कितनी होगी? 13 से कट करो 8, 8 इंटू में 3 24। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या कह रहा है। x इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन में x माइनस 7। आपसे पूछा गया है बताओ भैया x प्लस 1 बाय एक्स कितना होगा। देखो कितना आसान है। सबसे पहले इसका उल्टा कर देता हूं मैं, तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। इसको इधर लेके जाओ, -7 को इधर, तो x माइनस 1 बाय एक्स आ जाएगा 7। अगर x माइनस 1 बाय एक्स दे रखा है तो x प्लस 1 बाय एक्स क्या होता है? सिंपल, p स्क्वायर प्लस 4 का रूट, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 53 का रूट 53 इज योर आंसर। और वही अगर हमें देखो माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस कर रहे हैं, प्लस से माइनस में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, इतना ही फर्क है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। अब ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विल गिव 3 साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा अधिकोण त्रिभुज है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की पहचान होती है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन हो सी स्क्वायर से। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन हो सी स्क्वायर से। अब यहां देखो 65 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 64 का, 66 का, 63 का, ब्ला ब्ला ब्ला, चलते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो कैसे, यहां अगर गौर से देखते हो ना, बी और सी का डिफरेंस हर जगह 2 2 2 2 2 2 है, हर जगह 2 2 है। एक बात बताओ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है तो क्या मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? आप बोलोगे सर बेशक लिख सकते हो, वही जहां इक्वल टू के बदले लेस देन है, क्या फर्क पड़ता है? ओके तो ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, ए सबसे छोटा, बी उसके बाद, सी सबसे बड़ा। ओके हमेशा ये चीज ध्यान रखना। अब सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करो। क्या है? ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर 324, और यहां देखो जब आप सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे यानी 67 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर करोगे, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको स्क्वायर नहीं निकालना, आपने a माइनस बी ए प्लस बी कर देना है। a माइनस बी 2 है और a प्लस बी देखो 67 प्लस 65 132 इंटू में 2 264। ये तो बड़ा हो रहा है 324, ये तो नहीं हो सकता। ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कितना आसानी से सॉल्व कर दिया। अब इधर देखो अगला वाला 17 का स्क्वायर होता है 289, और अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो देखो 64 प्लस 66 130, 130 इंटू 2 260। अगेन ये बड़ा है तो ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसको देखो 16 का स्क्वायर 256, और यहां देखोगे 65 प्लस 63 128 इंटू 2 256, ये तो बराबर है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इधर देखो 15 का स्क्वायर 225, और इधर देखोगे 64 प्लस 62 126 इंटू 2 252। अब खुद देख लो, ये बड़ा आ गया ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना। दैट मीन्स कि डी जो है ना ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ओके डी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ध्यान रखना, ये समझाने में टाइम लगा है, करने में नहीं लगना चाहिए टाइम। क्वेश्चन नंबर 25। ऐसे क्वेश्चंस लास्ट मॉक में भी इन्होंने दिया था। क्या दे रखा है? cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए को उधर ले आया तो cos a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपसे पूछा गया है बताओ भैया साइन की पावर 6a प्लस में साइन की पावर 8a की वैल्यू कितनी होगी। इसको सॉल्व करो। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जो कॉमन आ रहा है निकाल दो। जैसे साइन की पावर 4a पहले कॉमन निकालता हूं मैं। 4 क्यों निकाल रहा हूं मैं? ताकि देखो अगर मैं साइन की पावर 6 निकाल दूं ना तो यहां 1 प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है होता। तो साइन की पावर 4 लेने के बाद देखो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए, यहां बचेगा साइन की पावर 4a। तो साइन की पावर 4a को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं।
क्या मैं साइन की पावर 4 को, जब मैं यहां से देखो साइन 8 से साइन 4 कॉमन लूंगा तो साइन 4 बचेगा, और साइन 4 किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के। सिंपल, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता है, 1 इंटू साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 आ जाएगा आंसर। ये इसका आंसर है। आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। इस क्लास में शायद इतना ही था। ओके, आई होप क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।